नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के पीछे के साइंस और मैथ की। मतलब पैसे से पैसा आखिर बनता कैसे है और लंबे समय में ये इतना बड़ा रूप कैसे ले लेता है। ये वाकई में हैरान करने वाला विषय है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। सोचिए जरा, एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। दोनों ने एक ही दिन बिल्कुल ठीक 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। दोनों का पैसा आने वाले 20 साल तक लगा रहा। शर्तें बिल्कुल सेम। लेकिन 20 साल बाद जब रिजल्ट्स आए तो जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सब कुछ सेम था तो इतना बड़ा फर्क कहाँ से आ गया? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। दोनों के लिए शर्तें बिल्कुल एक जैसी थी, 10% का रिटर्न। फिर भी एक को सिर्फ 2 लाख का मुनाफा हुआ, जबकि दूसरे को 5,70,000 रुपए से भी ज्यादा का फायदा मिला। सोचने वाली बात है ना? कोई जादू नहीं है ये, और ना ही कोई किस्मत का खेल। ये दरअसल उस शक्ति का कमाल है जिसे फाइनेंस की दुनिया में 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस बड़े अंतर को समझने के लिए पहले जरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के गणित को क्लियर करते हैं। देखिए, इसका नियम बहुत ही सीधा है। ब्याज हमेशा सिर्फ उसी पैसे पर मिलता है जो शुरू में लगाया गया था। अगर 1 लाख लगाए और 10% तय है तो हर साल ठीक 10,000 रुपए ही मिलेंगे, न कम न ज्यादा। इसकी ग्रोथ एकदम धीमी, प्रिडिक्टेबल और एकदम सीधी लाइन की तरह होती है। पर दूसरी तरफ आता है हमारी इस पूरी चर्चा का असली हीरो, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी ताकत का राज बहुत ही जबरदस्त है। इसमें आपको न सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ब्याज मिलता है, बल्कि जो ब्याज पहले ही कमाया जा चुका है उस पर भी ब्याज मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो कमाया हुआ पैसा खुद नया पैसा कमाने लगता है। और यही वजह है कि समय बीतने के साथ दौलत कई गुना तेजी से बढ़ती चली जाती है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं। 10 साल के फिगर्स पर ध्यान दें तो मैथ एकदम साफ हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में वही फिक्स 10,000 रुपए सालाना जुड़ते रहेंगे, जो 10 साल में टोटल 2 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वही शुरुआती राशि लगभग 2,57,000 रुपए बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कमाई लगातार वापस इन्वेस्ट होती रहती है। ये जो अतिरिक्त 57,000 रुपए हैं, ये सच में सिर्फ ब्याज पर मिले ब्याज का नतीजा है। तो अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे हम दो रास्तों की कहानी कह सकते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है। पहले राहुल की स्टोरी देखते हैं। राहुल ने काफी समझदारी दिखाई और बहुत जल्दी शुरुआत की। 25 साल की उम्र में ही उसने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिक्कत हुई, उसने इस निवेश को लंबा नहीं चलाया। सिर्फ 10 साल बाद यानी 35 साल की उम्र में उसने निवेश करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसका जो टोटल पैसा जमा हुआ वो सिर्फ 6 लाख रुपए था। अब इसकी तुलना अमन से करते हैं। अमन ने शुरुआत करने में थोड़ी देरी कर दी। उसने 35 साल की उम्र में आकर हर महीने 5,000 रुपए लगाना शुरू किया। लेकिन अमन ने एक चीज बहुत अच्छी की, उसने अगले 25 साल तक बिना रुके लगातार निवेश जारी रखा। जब तक वो 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, उसने मार्केट में कुल 15 लाख रुपए डाल दिए थे। और यहाँ एक ऐसी चीज सामने आती है जो सच में हैरान कर देती है। कंपाउंडिंग का असली जादू यहीं छिपा है। रिजल्ट्स देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। अमन ने राहुल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के टाइम राहुल के पास अमन से कहीं ज्यादा दौलत होगी। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि भले ही राहुल ने सिर्फ 6 लाख लगाए थे, उसके पैसे को मार्केट में बढ़ने के लिए, कंपाउंड होने के लिए पूरे 35 साल मिल गए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जल्दी शुरुआत करना बाद में बहुत सारा पैसा लगाने से कहीं आगे निकल जाता है। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि कंपाउंडिंग के इस पूरे गेम में पैसा मेन खिलाड़ी नहीं है, समय मेन खिलाड़ी है। एक इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू होती है, ये मैथ उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। एक बहुत छोटी सी रकम भी अगर उसे लंबा समय मिल जाए तो एक विशाल आकार ले सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आम गलतियों की और उस चीज की जिसे हम नेगेटिव कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, सबसे बड़ी गलती है देरी से शुरुआत करना और समय बर्बाद करना। इसके अलावा लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, बार बार पैसे निकालना। इससे होता यह है कि कंपाउंडिंग की चेन टूट जाती है और ग्रोथ वहीं रुक जाती है। फिर कुछ लोग जल्दबाजी में रातों रात मुनाफा कमाने के पीछे भागते हैं, जो नुकसान ही करवाता है। और हाँ, सबसे खतरनाक चीज,
नकारात्मक कंपाउंडिंग यानी नेगेटिव कंपाउंडिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड के अनपेड बिल्स या पर्सनल लोन्स। यहाँ ब्याज पर ब्याज आपके खिलाफ काम करता है और कर्ज इतनी तेजी से बढ़ता है कि उससे बाहर निकलना एक सपना बन जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिनांस को समझना सच में इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और आसान मेंटल मॉडल है। सिर्फ इस एक छोटी सी संख्या को हमेशा ध्यान में रखना होता है। इसे कहते हैं रूल ऑफ 72। ये एक ऐसा शानदार हैक है जिससे कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि उसका पैसा कब दुगना होगा। करना क्या है? सिर्फ 72 को अपने अपेक्षित ब्याज दर से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 12% रिटर्न की उम्मीद है, तो 72 को 12 से भाग दे दीजिए। जवाब आएगा 6। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 6 साल में पैसा दुगना हो जाएगा। है ना कमाल का नियम? ये लंबे समय की प्लानिंग को सच में बेहद आसान बना देता है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। लंबे समय में दौलत बनाने के लिए आखिर आज और अभी क्या कदम उठाने चाहिए? तो अब सवाल है कि शुरुआत आखिर कैसे करें? सबसे पहला और अहम कदम तो वही है, समय का पूरा फायदा उठाने के लिए आज ही निवेश शुरू करना। इसके बाद सबसे असरदार तरीका है म्यूचुअल फंड्स में SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का इस्तेमाल करना। SIP से होता यह है कि निवेश लगातार और अनुशासन के साथ ऑटोमेटिक चलता रहता है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे। उसके बाद बात आती है आधुनिक AI टूल्स का उपयोग करने की। और सबसे आखिरी पर सबसे जरूरी बात, अत्यधिक धैर्य और लगन। बिना पेशेंस के ये जादू बिल्कुल काम नहीं करता। और एक अच्छी बात यह है कि आज के इस डिजिटल ज़माने में आपको भारी कैलकुलेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ आसान कर रहा है। चाहे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैलकुलेट करनी हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को एनालाइज करना हो, SIP की सॉलिड प्लानिंग करनी हो या रिटायरमेंट और वेल्थ गोल्स को सेट करना हो, AI टूल्स किसी भी सामान्य इंसान को बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अपनी पक्की आर्थिक योजना बनाने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कंपाउंडिंग का ये शानदार नियम सिर्फ पैसों या बैंक अकाउंट्स तक सीमित नहीं है। अगर थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो ये लाइफ के हर हिस्से पर लागू होता है। छोटी छोटी बेहतरियां जब रोजाना और लगातार की जाती हैं, चाहे नई स्किल सीखना हो, अपना ज्ञान बढ़ाना हो, हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना हो या आपसी रिश्तों को बेहतर बनाना हो, लंबे समय में इन सभी चीजों में कंपाउंडिंग का असर सच में चमत्कारी निकल कर आता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ आखिर क्या है? सच्ची दौलत रातों रात किसी जादू से कभी नहीं बनती। इसके पीछे का विज्ञान वही 4 पिलर हैं: समय, अतूट धैर्य, लगातार प्रयास यानी निरंतरता और कड़ी अनुशासन। जो इन चारों पर जल्दी अमल कर लेता है, मैथ हमेशा उसी के पक्ष में काम करता है और उसे एक साधारण निवेशक से एक कामयाब वेल्थ क्रिएटर बना देता है। मैथ पूरी तरह से प्रमाणित है। सभी आंकड़े, सूत्र और एग्जाम्पल्स बिल्कुल साफ हैं। समय अपनी रफ्तार से लगातार निकल रहा है, लेकिन अंत में एक ही सवाल सबसे बड़ा रह जाता है। ये जो एक्सपोनेंशियल विकास का सफर है, ये आखिर कब शुरू होगा? कल का इंतजार करना छोड़िए और इस ज्ञान का प्रैक्टिकली उपयोग आज ही शुरू कीजिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही सिखाते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।